बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुजाहिद हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ईडीयू ट्रेनिंग। व्यूअर्स आपको खुश आमदीद कहते हैं। एहसास प्रोग्राम और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की ये किस्त शुरू हो चुकी है। अभी तक आपके इलाका में शुरू नहीं हुई तो ये कब शुरू होगी? और ऐसे तमाम घराने जिनको पैसे मिलते हैं, इस दफ़ा पैसे आपको पुराना तरीका से मिलेंगे या फिर ईजी पैसा और जायज़ कैश में आएंगे, अपडेट से आगाह करूँगा। इसके अलावा वीडियो बड़ी है, बहुत ज़्यादा मालूमात है, मुकम्मल देखिएगा। इसके साथ साथ आपको बताते चलें कि हुकूमत यूनियन काउंसिल सतह पर भी आपके लिए पॉज सिस्टम लेकर आ रही है, यानी अब आपको दूर नहीं जाना पड़ेगा। ऐसे तमाम घराने जो नाअहल हैं उनको भी पैसे हुकूमत देने जा रही है। जांच पड़ताल में कुछ अफराद ऐसे हैं जिनके पैसे आ चुके हैं और कुछ के रहते हैं, उनको ये पैसे कब मिलेंगे या आपको दोबारा सर्वे करवाना पड़ेगा। बहुत सारे खानदान और घराने ऐसे हैं जो हुकूमत के जो नुमाइंदे हैं जो इस प्रोग्राम को चला रहे हैं, जैसे चेयरपर्सन है रुबीना खालिद और सेक्रेटरी आमिर साहब हैं। उन्होंने ये कहा है कि हमें पता है कि जो जो लोगों के मसाइल हैं वो दूर जाते हैं, किराया खर्चा उनका होता है, उस चीज़ को हम काम कर रहे हैं। अगर एक बंदा जाता है और वहाँ पे उसको वापस खाली हाथों लौटना पड़ता है तो इस हवाले से सारे इकदाम हो रहे हैं ताकि उनको वहाँ जाना ही ना पड़े। आगोश प्रोग्राम में अप्लाई कैसे होता है, पेमेंट कैसे आती है, राशन प्रोग्राम के लिए कैसे अप्लाई होगा और उसकी जो सब्सिडी है और आपको गिफ्ट हैम्पर और मुफ्त आटा और राशन के पैकेजेस से कैसे फ़ायदा हासिल होगा और यूटिलिटी स्टोर का जो प्रोग्राम है वो कब से बहाल हो रहा है, इस पर भी मुकम्मल अपडेट से आपको आगाह करेंगे। बच्चों के तलीमी वज़ाइफ बहुत सारे घरानों के आ चुके हैं और बहुत सारे घरानों के अभी तक नहीं आए। इसके साथ साथ एक और डिटेल अपडेट ये भी है कि आप में से बहुत सारे घराने इस दफ़ा ऐसे भी हैं जिनके पैसे इस किस्त पर नहीं आएंगे। आपको ये मालूम होना चाहिए कि ईडीयू ट्रेनिंग आपको एक बड़ी ब्रेकिंग से बाखबर कर रहा है कि इस दफ़ा बहुत सारे घरानों के पैसे नहीं आएंगे और बहुत सारे नए घराने इस दफ़ा किस्त में, जो कि तकरीबन 35 से 40 लाख घराना है, वो शामिल होने जा रहा है, बल्कि शामिल हो चुका है। इसके साथ साथ इजी पैसा और जायज़ कैश के लिए अप्लाई का क्या मैकेनिज्म होगा, इस पर भी मेरे पास अपडेट हैं, वो आपको आगाही देने जा रहा हूं। किसान कार्ड के हवाले से, सोलर प्लेट्स के हवाले से और 8171 वेब पोर्टल के हवाले से तमाम अपडेट जो हैं एक साथ आपको इसी वीडियो के अंदर दी जाएंगे। बस आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि डिटेल वीडियोस आपको मिलती रहे। व्यूअर, सबसे पहले अपडेट शामिल करेंगे जांच पड़ताल नाअहल अफराद और ब्लॉक अकाउंट्स की। अच्छा, एक ताज़ा लोग अभी ब्लॉक हो चुके हैं, जिन लोगों के पासपोर्ट हैं हुकूमत ने उन्हें ब्लॉक कर दिया है और इस पर भी हम आपको अपडेट से आगाह कर रहे हैं। हुकूमत की जानिब से जांच पड़ताल अफराद या आप अहल हैं, मुस्तहिक हैं और आपने सर्वे भी करवाया है और आपकी कहीं नहीं सुनी गई तो रोस्टर अपडेट हो रहा है। उस रोस्टर में आप दोबारा सर्वे करवा कर भी शामिल होने का मौका हासिल कर सकते हैं, क्योंकि ये रोस्टर जो है इसको अपील फॉर्म का दर्जा दिया गया है। ये पहले बंद हो चुका था, अब पिछले हफ्ते से इसको ऑन किया गया है। और आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि जांच पड़ताल अफराद वो जो पिछले साल हुकूमत का सर्वे में शामिल हुए थे, साल 2023 के आखिर में या जून 2023 के बाद से शामिल हुए थे या फरवरी 2023 से बाद में उन्होंने अपना NSCR न्यू डायनामिक सर्वे दफ्तर से जाके टोकन लिया था और वो जांच पड़ताल में चले गए थे। अब उनमें से बहुत सारे घराने अहल हो चुके हैं और उनकी जो किस्त है ये आ चुकी है, 10,500 रुपए की है और शायद इससे पहले भी एक किस्त वो ले चुके हैं। इस टाइम पर जो है कुछ घराने ऐसे हैं जो पहली मर्तबा हुकूमत के इस प्रोग्राम में शामिल हो रहे हैं, उनमें आप भी हो सकते हैं। तब तक आपको पता नहीं चलेगा, हो सकता है कि आपको 8171 से मैसेज भी ना आए और आपकी पेमेंट भी आपके अकाउंट में मौजूद हो और आपको पता भी ना हो। तो इसके लिए आपको सिटीजन पोर्टल का इस्तेमाल करना चाहिए और इसके अलावा 0800-264777 पे आपको कॉल करके इंफॉर्मेशन लेनी चाहिए या फिर ई कचहरी में शामिल होकर मालूम कर सकते हैं या फिर 8171 वेब पोर्टल का इस्तेमाल करते हुए जो इस वक्त फुल अपडेट हो चुका है। आपके बच्चों के तलीमी वज़ाइफ, आपको यूटिलिटी स्टोर प्रोग्राम की अपडेट्स, एहसास कफ़ालत और बेनज़ीर कफ़ालत, इन तमाम की अपडेट्स दे रहा है। क्योंकि मैं अपनी वीडियो में ये कोशिश करता हूं कि मेरे मुंह से अगले अल्फाज जो हैं एक नई अपडेट के निकले। तो अब चलते हैं अगली अपडेट की तरफ, जो कि बहुत ही अहम अपडेट है, आगोश प्रोग्राम की है। आगोश प्रोग्राम पंजाब के 17 अजला के लिए है। इसके साथ साथ बड़ा प्रोग्राम जो है वो नशो-नुमा का है, जिससे हुकूमत 23,000 रुपए एक मां को दे रही है या वो बच्चा जो 2 साल से कम उम्र रखता है या हमला खातून जो है उसका एक मुकम्मल टीकों का कोर्स होता है, अस्पताल में मुआयने होते हैं और प्रॉपर एक तरीकाकार के जरिए उसकी जो है 23,000 रुपए मुकम्मल टेनोर किस्त है वो उसको मिलती है।
लेकिन आगोश प्रोग्राम की चेकिंग के लिए आप 1221 का सहारा ले सकते हैं, 1221 का, 1221 का सहारा ले सकते हैं, जो कि पंजाब की हेल्पलाइन है। वहां से अगर आप अपने किस्त चेक करवानी है, अपने रजिस्ट्रेशन अप्रूवल का पता करना है, ये वो बड़ी डिटेल है, ये कोई आपको दूसरा तीसरा यूट्यूबर शायद नहीं बताएगा। और 08002777 आप नशोनुमा की डिटेल्स भी ले सकते हैं। अब चलते हैं व्यूअर्स अगली अपडेट की तरफ, जो कि बहुत ही अहम है और आपको बताना भी बहुत जरूरी है, ताकि आपके पास उसकी जो है मालूमात मिल जाए आपको। तमाम व्यूअर्स ये बात मालूम कर लें कि तमाम कैंपस इस वक्त खुले हैं, तमाम खवातीन अपनी रकम वसूल कर सकती हैं। इस बार काफी सारी खवातीन के कार्ड में पैसे नहीं आए। कुछ कार्ड वो हैं जिन खवातीन ने सर्वे ही नहीं करवाया, और कुछ कार्ड वो हैं जिन खवातीन को 2 या 3 बच्चे हैं, कुछ कार्ड वो हैं जिन खवातीन ने पिछली रकम वसूल ही नहीं की, और कुछ कार्ड वो हैं जो खवातीन बेवा हैं। और ऐसी तमाम खवातीन जल्द से जल्द अपना जो है दोबारा से सर्वे करवाकर हुकूमत से किस्त में शामिल हो सकती हैं। व्यूअर्स, वो खानदान और घराने या खवातीन जिन्होंने सर्वे करवाया और स्कोर ज्यादा होने की वजह से उनका घराना नाअहल कर दिया गया है, तो उनका रोस्टर अपडेट इस वक्त जारी है। घराना में अगर कोई भी तब्दीली हुई है तो आप अपना सर्वे जो है करवा सकते हैं, और जिसके बाद अगर आपका स्कोर 32 से कम होता है तो हुकूमत आपको दोबारा इस प्रोग्राम के लिए शामिल कर लेगी। सिंध के लोगों के हवाले से एक अपडेट है और बड़ी डिटेल अपडेट है, सुन लीजिएगा। सिंध सोशल प्रोटेक्शन अथॉरिटी SSPA और बैंक अल-फलाह के दरमियान सिंध भर में विद होल्डिंग रकम अदायगी का मुआहदा बैंक अल-फलाह सिंध के 15 अजला में यूनियन काउंसिल की सतह पर कैम किया गया है, और रकम अदायगी के लिए नेटवर्क कैम किए जाएंगे। सिंध में समाजी तहफ़्फ़ुज़ के निज़ाम को बेहतर बनाने की जानिब एक बड़ा कदम उठाते हुए हुकूमत सिंध का सिंध सोशल प्रोटेक्शन अथॉरिटी SSPA ने बैंक अल-फलाह के साथ एक मुआहदा किया है, जिसका मकसद यूनियन काउंसिल की सतह पर बेनिफिशरीज को फराहम करना है, ताकि आसानी से उनको पैसों की अदायगी में कोई मुश्किल ना आए। सिंध के 15 अजला में पेमेंट नेटवर्क कैम किया जा रहा है, जो कि हो चुका है मुआहदे के तहत बैंक अल-फलाह यूनियन काउंसिल की सतह पर अपना ब्रांच लेस सिस्टम कैम करेगा, जिससे SSPA के अहल खवातीन को बगैर किसी दुश्वारी के रकूम की मुंतकिली और निकालना मुमकिन हो सकेगा। इस मुआहदे के तहत बैंक अल-फलाह 2 मुख्तलिफ किस्म के नकद रकम निकालने की खिदमत फराहम करेगा, बशमूल बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन सिस्टम के जरिए, और BVS से लैस एजेंटों या डिवाइसेस होल्डर के नेटवर्क कैम किए जा रहे हैं, जिनके जरिए अहल लोगों को मालियाती खिदमत तक नकद रकम निकालने में आसानी हो। इसके साथ साथ इस मुआहदे का एक अहम पहलू ये भी है कि सिंध सोशल प्रोटेक्शन अथॉरिटी के ममता प्रोग्राम के तहत लाखों मुस्तहक खवातीन को घरेलू सतह पर या घर बैठे खिदमत बैंक अल-फलाह के जामे एजेंट नेटवर्क के जरिए फराहम की जाएंगी। ये मुआहदा सिंध भर में खवातीन की माली शमूलियत और पसमानदा कम्युनिटीज को मालियाती बाइख्तियार बनाने की जानिब एक अहम कदम है, क्योंकि सिंध हुकूमत अपने शहरियों की फलाह बहबूद को तरजीह दे रही है। इसी तरह सिंध हुकूमत सोलर प्रोग्राम भी चला रही है, और इसके साथ साथ खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत भी सोलर प्रोग्राम का आगाज कर चुकी है। पंजाब में सोलर का बाकायदा आगाज राजनपुर, मुजफ्फरगढ़ और अटक के इजला से हो चुका है, और बतदरीज इसका काम जारी है। अपनी छत और अपने घर प्रोग्राम की किस्तों का देने का अमल जो है वो बाकायदा तौर पर 15 तारीख से शुरू हो रहा है, जो कि 15 लाख 2 किस्तों के जरिए आपको दिया जाएगा। अगर आपकी 5 मरला की जमीन शहर में है या 10 मरला की देहात में है तो आप इसके लिए अहल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। और हुकूमत की जानिब से गुर्बत का स्कोर पहले इसमें शर्त 60 रखी गई थी, जो कि बाद में खत्म कर दी गई थी, और इसमें आपके इजला की पहली कुलंदाजी हो चुकी है। दूसरी में आप अहल होना चाहते हैं तो आप फौरन से अप्लाई कर दें। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के नया पेमेंट मॉडल मुतारिफ करवाया जा रहा है, जिसके जरिए से इदारे के पास इख्तियार होगा कि जो बैंक कारकर्दगी नहीं दिखा रहा होगा उसको बआसानी हटाया जा सकेगा। और नए पेमेंट सिस्टम के तहत मुस्तहकीन अपनी रकम यूनियन काउंसिल पर मौजूद बैंक के नुमाइंदे से वसूल कर सकेंगे। सेक्रेटरी बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम सीनियर सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा है, जिसमें सेनेटर चेयरपर्सन बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम रुबीना खालिद और सेक्रेटरी आमिर साहब मौजूद थे। उनका यह कहना था कि आप जो पेमेंट्स मॉडल होगा उसमें आराम से सुकून से लोगों को कहीं दूर नहीं जाना पड़ेगा, और उनको आसानी होगी पेमेंट निकालने में। लोग पहले दूर दूर जाते थे, लाइनों में लगना पड़ता था, और कटौतियाँ होती थी, करप्शन होती रही है, और हमें भी जो उन एजेंटों को पैसे देने पड़ते थे, और जो लोग थे करप्शन के जरिए जो बेनिफिशरी है उससे भी पैसे लिए जा रहे थे। उन्होंने कहा कि तकरीबन तखमीना लगाया गया है कि 2 अरब रुपए की नए सिस्टम के जरिए बचत होगी, जिससे वो पैसा 2 अरब रुपए की जो बचत होगी
होगी वो आप लोगों को ज़्यादा अहल किया जाएगा या किस्त बढ़ाकर आप ही लोगों को दिया जाएगा। जो ये ट्रांच है बेनिफिशियरी जो हैं बैंक जो पेमेंट्स अदा कर रहे हैं बैंक ऑफ पंजाब है, बिल्कुल मैंने देखा है लोगों को मिलना शुरू हो चुका है। बैंक अल-फलाह पहले से मौजूद है, बैंक जैज़ है, बैंक चलनार है, बैंक एचबीएल और हबीब बैंक लिमिटेड हैं। आपका डायनामिक रजिस्ट्री में अंदराज हो चुका है और आप कफ़ालत प्रोग्राम के लिए अहल हैं। ये लोगों की पेमेंट आ रही है, आ चुकी है, ले चुके हैं। अगर आपकी नहीं आई तो रीजन का पता करें जो कि इंटरफेस से पता चलेगा या करीबी दफ्तर से पता चलेगा। सेक्रेटरी बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम और चेयरपर्सन बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम ने बड़े पैमाने पर बदउनवानी के इंकशाफ के बाद बीआईएसपी के फ्रेंचाइज सिस्टम को खत्म करने का फैसला किया है। ज़राए के हवाले से अब बताया गया है कि बदउनवानी की शिकायत के बाद चेयरपर्सन बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम रुबीना खालिद ने गरीब और नादार लोगों में माली इमदाद की तकसीम के लिए फ्रेंचाइज सिस्टम को खत्म करने का फैसला किया है। ज़राए ने यह बताया है कि बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम ने मुस्तहिकीन में माली इमदाद की तकसीम के लिए 6 बैंकों के साथ मुआहदों पर दस्तखत किए थे। ज़राए के मुताबिक माली इमदाद की रकम ऑनलाइन वैलेट अकाउंट के साथ तकसीम की जाएगी, जिसमें ईजी पैसा और जायज़ कैश के अकाउंट सरफहरिस्त हैं। ज़राए ने यह भी बताया है कि नए इंतजाम के तहत बीआईएसपी कार्ड होल्डर का मुआवजा बैंक अकाउंट में मुंतकिल कर दिया जाएगा। चेयरमैन बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम रुबीना खालिद ने फ्रेंचाइज को खुफिया दौरों के दौरान ये चीज़ें मालूम की हैं। मजीद मालूमात के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस तरह की अपडेट्स और जो आपको शायद किसी और चैनल पर ना मिल सकें ये मिलती रहेंगी। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, कमेंट्स कीजिए और लोगों के साथ शेयर भी कीजिए। इजाज़त दीजिए।